अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SKM 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आजकल मौलाना पर भी हमले किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। जो दीन का इल्म बताते हैं, अब उन पर भी हमले हो रहे हैं। लिंगमपल्ली के इलाके मौलाना पर बेरहमाना अंदाज में हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक मौलाना साहब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में थे। नमाज मुकम्मल होने के बाद कुछ लोगों ने मिलकर उन पर हमला कर दिए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और उन्हें फौरन हॉस्पिटल शरीक होना पड़ा। ये हमले की वजह बताई गई कि मदरसे के मसाइल को लेकर मौलाना पर हमला किया गया। आज मौलाना साहब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए हुकूमत से इंसाफ की गुजारिश की। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद अरबाज की एक खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज़। मदरसे मजहब जामिया अरबिया मुसल्लुम तारनगर लिंगमपल्ली जो मदरसा है, वो मदरसे के मसाइल तकरीबन 9 महीने से चल रहे थे। उसी मसले में जुमा के दिन 10 मुहर्रम जुमा के दिन मस्जिद हुसैनी तारनगर लिंगमपल्ली के पास मैं और मेरे और एक साथी मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे, तो जनाब सादिक अली साहब और उनके बेटे और उनका भांजा अकरम और उनके पोतरे और उनके नवासे का दोस्त, ये सब वहाँ खड़े रहकर तानाज़ानी कर रहे थे कि 9 महीने हो गया मदरसे का मसला हल नहीं हुआ, 9 महीने हो गया बच्चा निकलता बच्ची निकलती, स्कैनिंग करा लो, ऐसे तंज़िया जुमले बोल रहे थे वो लोग। और एक बेटा है उनका इलियास, वो ये बार बार ये बोल रहा था कि मुहर्रम का महीना है, पीरा ठंडे पड़े हुए हैं और आज 10 मुहर्रम में आज पीरा उठेंगे समझे थे, लेकिन पीरा ठंडे पड़े हुए हैं। साड़ियाँ पहनाओ, ब्लाउज़ पहना लोगों को, ऐसे जुमले तंज़िया जुमले बार बार बोल रहे थे। तो हम अपने और एक साथी का इंतज़ार करते खड़े हुए थे। वहाँ जब दूसरे साथी आए, हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त जनाब सादिक अली साहब के भांजे अकरम बार बार ये बोलते जा रहे थे कि 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे उन्हें। तो कैजुअली जैसा वो लोग बोल रहे थे, वैसे मैं अपने दोनों साथियों के सामने ये जिक्र करा कि स्कैनिंग कराए तो हलाल का निकलता है, हराम का निकलता, सब मालूम हो जाता बोल के ये जुमला एक जुमला मैं बोल दिया। ना उनको हरामी बोला, ना उनके ख़ानदान को हरामी बोला, ना किसी को कुछ बोला, बस ये जुमला बोला मैं कि स्कैनिंग कराने के बाद हलाल का निकलता या हराम का निकलता, वो स्कैनिंग मालूम हो जाता बोल के ये बात जुमला बोल के हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अपने काम वगैरह कर ले गए। असर की नमाज पढ़ने के लिए आए, असर की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। जब आए थे जब भी हमको कुछ थोड़ा बहुत नक्शा दिख गया था कि ये लोग पूरे ठहरे हुए थे, उनके बहुत से बच्चे बगैर नमाज पढ़े के बाहर पूरा प्लान बना के बाज़ाब्ता ये लोग ठहरे हुए थे। जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के निकला बाहर, उनका एक बेटा इस्माइल, मौलवी इस्माइल है, वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है, साथी है, वो आया मेरे करीब आके मेरे को खींचने लगा। तो मैं बोला इस्माइल देख, मसला कुछ भी नहीं है, बुला बैठ के बात करेंगे। आज 9 महीने हो गए मदरसे का मसला चलते हुए, हम लोग हर वक्त यही बोल रहे हैं मदरसे की कमेटी को और ये नायब सदर जो मदरसे में सारे घपले नायब सदर की है, तो इन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं 9 महीने से कि आओ बैठ के बात करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो 9 महीने से ये लोग आज तक भी आमना सामना बैठ के नहीं बात करें।
तो इस्माइल जब मेरे को खींचने लगा था तो मैं उसको बोल रहा हूँ ये कि भाई ये बैठ के बात करेगा तू, ये गड़बड़ रखो कर। बोले तो उस उत्ते में हमारे एक साथी नईम भाई उसको रोकते हुए हटाते हुए करे तो नईम भाई के सामने ये बात बोला कि नईम भाई आप हट जाओ, ये ज़ाती मसला है, इज्तिमाई मसला नहीं है। ये ज़ाती मसला बोल के बोलने की वजह से दूसरे अफराद जो वहाँ थे सो लोग किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसके नतीजे में सिर्फ मुझे तनहा कर दे के वो लोग पूरे हावी हो गए। तकरीबन सादिक अली साहब के बच्चे, उनके पोतरे और एक उनका भांजा है और एक नवासे का दोस्त है, ये सब मिलके मारना शुरू कर दिए। हर जगह बचते हुए बचने की कोशिश करते हैं आया, लेकिन 2 जगह जो मार पड़ गई मेरे को फसली में, तो उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। उसके बाद तो फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे पता भी नहीं। कभी कंप्लेंट किए आप? हाँ, पुलिस कंप्लेंट नईम भाई हमारे जाके पुलिस कंप्लेंट उसी वक्त की है। उसी कौन सा पीएस लगता हो? चंदानगर पीएस लगता हूँ। अच्छा, तो अभी आपका क्या चाह रहे हैं, डिमांड क्या है? मेरा डिमांड यही है कि मुझे इंसाफ मिले। जो ये मुझ पर कातिलाना हमला, क्योंकि ये जुमला वो लोग बोलते हुए मार रहे थे कि लाओ इसको बाहर, आज इसको ख़त्म करके मसला ख़त्म करेंगे। इन जुमले और मारपीट और आखिरी मरतब पिलर के पास, मेंबर के पास, मस्जिद के मेंबर के पास जब मैं वहाँ नीचे गिरा दिया गया, मेरे बाज अब तक पैर पे मारे, मेरे मारते मैं नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद फसली में कोई ऐसी चीज़ लेके मारे जिसकी वजह से मेरे को होश नहीं रहा। वो क्या चीज़ थी, कैसी थी, वो कौन मैं लोग देख थे? नहीं कुछ सका। नाम वगैरह बोल सकते हो? इसलिए कि मेरे दाएं तरफ उनका पोतरा था, बड़ा पोतरा असलम नामी पोतरा, वो था मेरे दाएं तरफ। तो वो वहाँ मार पड़ने के बाद मेरे को होश नहीं रहा, मेंबर के पास मारने के बाद। अब मेरा मुतालबा यही है कि मुझे इंसाफ मिले। ये मदरसे का मसला अलग है, ये मारने का मसला अलग है। लिहाजा मुझे जो मारा गया इस मसले में हुकूमत से भी मेरी इल्तिजा है और कमिश्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो इस मसले को संजीदगी के साथ और एक तरफा न देखते हुए, दोनों तरफा देखते हुए मेरे साथ इंसाफ करें। ठीक है।